हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा पर। दोस्तों, यहां पर आपको फिजिक्स का हर टॉपिक बहुत ही आसानी से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स मोशन। क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन यानी कि गति। दोस्तों, आपने अभी 8th स्टैंडर्ड में या कुछ लोगों ने 9th स्टैंडर्ड, जो लोग अभी स्टडी शुरू कर चुके होंगे, मोशन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा आपने। आप मोशन से क्या समझते हैं, गति से क्या समझते हैं आप। गति उनके लिए सिर्फ इतना ही होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या जो भी उन्हें मूव करती हुई वस्तु दिख रही है वो उनके लिए मोशन का एग्जाम्पल है। सही है, पर फिजिक्स में इसको कुछ और डिटेल्स के साथ में बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है मोशन, गति में सबसे स्पेशल परिभाषा गति में ये है कि किसी एक वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन ही उसकी गति को निर्धारित करता है या निरूपित करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, गति के बारे में बात करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप अभी 9th स्टैंडर्ड में आए हैं तो फिजिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। कई लोग फिजिक्स को अभी से टफ मानने लगे होंगे, कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं वो फिजिक्स को टफ मानते हों या इजी मानते होंगे, पर हम आपको फिजिक्स से फ्रेंडशिप करना सिखाएंगे। यानी कि आप जब फिजिक्स को पढ़ेंगे तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड या मार्कर या चौक नहीं, बल्कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सामने घूमेंगे, जिसमें आप देख सकेंगे कि ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने ही होता चला जा रहा है। तो फिजिक्स क्या हुई दोस्तों? फिजिक्स हमारे आसपास घटित होने वाली हर घटना को विस्तार से समझाता है, उसे ही फिजिक्स कहते हैं। हर नेचुरल फिनोमिनन जो हमारे आसपास हो रहा है, अब आप ये मत कहिएगा कि भूकंप हो रहा है या सुनामी आ रहा है, ये सब फिजिक्स के ही एग्जाम्पल हैं। ये सारी आपदाओं के एग्जाम्पल हैं। मैं बात करूँगी कि हवा चलना और बिजली का कड़कना, सूर्य का हमें प्रकाश देना, या हमारे घरों में पंखे का चलना, मेरा बोलना, आपका मेरे वीडियो को देखना, इस कैमरा का इस वीडियो को शूट करना, ये सब कुछ फिजिक्स का ही एक रूप है, जिसमें आपको ये फिजिक्स ही बताती है कि ये सब कैसे हो पा रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं भौतिक राशियों की, फिजिकल क्वांटिटीज की। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेन की लेंथ क्या है, इस पेन की लंबाई क्या है, क्या आप बता पाएंगे? ऑफ कोर्स बता पाएंगे, क्योंकि इस पेन की लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लंबाई क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी लंबाई को भी मेजर कर सकते हैं। आप दुकान से कहीं कोई सामान लेने जाते हैं, राशन का मान लीजिए, तो क्या आप उसको बता पाएंगे कि आपको गेहूं कितना चाहिए? बिल्कुल, आप उसको बता पाएंगे कि आपको कितना गेहूं चाहिए, और चेक भी कर पाएंगे कि जितना आपने मांगा उतना वो दे रहा है कि नहीं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सारा कुछ एक परफेक्ट मेजरिंग सिस्टम के अंदर ही हो रहा है ना, मतलब मापन की एक शैली के अंदर ही आता है। लंबाई मापने के लिए आप लंबाई माप लेंगे, अपनी लंबाई मापने के लिए भी आप कुछ मापने के लिए ले लेंगे, और राशन वाले को बताने के लिए भी आपके पास एक मेजरमेंट है कि आपको कितना राशन चाहिए। तो इसी चीज़ को हम जिन जिन राशियों पर, जिन जिन भौतिक राशियों पर अप्लाई कर पाएँ, जिन जिन चीज़ों पर, जैसे कि लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान, और गति, बल, इन सब जिस चीज़ पर हम ये मापन की शैली को लगा पाएँ, वो सभी एग्जाम्पल भौतिक राशियों के। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेजर तो हम सब चीज़ कर सकते हैं, तो भौतिक राशियों के एग्जाम्पल तो सभी हुए, ऐसा क्या हुआ जो भौतिक राशियों का एग्जाम्पल नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम माप नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपकी छत पर धूप आती है, क्या आप मान सकते हैं, क्या आप माप सकते हैं इस चीज़ को कि कितनी धूप आई आपकी छत पर? 5 किलो, 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, या कितने वजन में आई, या कितने लंबाई में आई, या कितनी चौड़ाई में आई? क्या आप माप सकते हैं इस चीज़ को? नहीं। जो साउंड, जो ध्वनि आप मेरी सुन रहे हैं, क्या आप इस ध्वनि को माप सकते हैं? नहीं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि
ध्वनि तो मापी जाती है, उसमें उसकी आप कुछ लोगों ने शायद सुन रखा हो कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य मापी जा सकती है, पर ध्वनि नहीं मापी जा सकती है। ध्वनि सिंगल यूनिट के तौर पर एक मेजरेबल वैल्यू नहीं है। ओके, यही बात प्रकाश पर भी लागू होती है। प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्घ्य मापी जा सकती है, उनकी तीव्रता मापी जा सकती है, उनके आने का समय, उनके परावर्तित होने का समय, ये सब कुछ मापा जा सकता है। पर प्रकाश कितना आया ये नहीं मापा जा सकता। समझ गया? तो जिन भी राशियों को हम माप सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, उन सभी को हम भौतिक राशियां कहेंगे, और जिन्हें नहीं माप सकते उन्हें हम भौतिक राशि नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियों के प्रकार की। तो दोस्तों, फिजिक्स में भौतिक राशियों को दो प्रकार में बांटा गया है, यानी कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। आप में से कई लोगों के जबान पे नाम आने ही लगे होंगे अब। पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। चलिए, अब ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अभी तो हमने जाना था कि जिनको हम माप सकते हैं वो भौतिक राशियां हैं, ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि माप तो हम सभी को सकते हैं, तो इनके प्रकारों की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप इस पेन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो आप सबने कहा था कि हाँ मेजर कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ से इस पेन को मेजर किया, मान लीजिए उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर आती है, और अगर किसी ने यहाँ से मेजर किया तो क्या इसकी लेंथ 9 की बजाय 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, या 9 की बजाय 8 सेंटीमीटर हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा, वो 9 ही सेंटीमीटर रहेगी। आप इस डायरेक्शन से मापें या इस डायरेक्शन से। तो क्या समझे आप कि लेंथ एक ऐसी भौतिक राशि है, लंबाई एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको मापने के लिए आपको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। अब ये परिमाण क्या होता है? परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। किसी भी भौतिक राशि का अंकीय मान, मैथमेटिकल न्यूमेरिक वैल्यू, अंकीय मान ही उसका परिमाण होती है, ठीक बात। जिस भौतिक राशि को मापने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, वो अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी। और जिस राशि को मापने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वो सदिश राशि कहलाती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे कि सदिश राशि क्या हुई? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी लंबाई मापें, तो उसके लिए भी आपको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। या आप राशन वाले को राशन बोलते हैं तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि डब्बा जो है वो उत्तर दिशा में रखना, उसके बाद ही मेरे लिए गेहूँ तुम तौलना, वरना मैं गेहूँ नहीं ले जाऊँगा। ऐसा तो बोलते नहीं आप उसको। आपने बोला कि भैया 2 किलो गेहूँ दे दो, भैया ने 2 किलो गेहूँ आपको दे दिया, आप लेके चल दिए घर। होता है नहीं? ठीक बात। तो अब कौन सी राशियाँ हैं जिनको मापने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने अलमारी को खोलने के लिए 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और आपने मुझे बताया कि अगर तुम्हें मेरी अलमारी खोलनी है तो उसके दरवाजे पर तुम 5 न्यूटन का फोर्स लगाना, वो दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक बात। मैं गई, मैंने जहाँ से दरवाज़ा एंड होता था, यानी कि वॉल से जहाँ दरवाज़ा अटैच्ड है, मैंने उस जगह 5 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दिया। मैं लगाए जा रही हूँ फोर्स, लगाए जा रही हूँ फोर्स, पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा अलमारी का। उतने में आप आए, आपने मुझसे कहा कि अलमारी का दरवाज़ा तुमसे खुला नहीं। मैंने कहा 5 न्यूटन की बजाय मैं तो 15 न्यूटन लगा चुकी फोर्स, पर दरवाज़ा तो अब तक खुला नहीं। आपने हैंडल पकड़ा, अपनी ओर हैंडल घसीटा 5 न्यूटन के ही बल से, और दरवाज़ा खोल दिया। आप क्या समझे इस बात से कि बल को लगाने के लिए जब तक एक करेक्ट दिशा नहीं होगी, वो बल बेकार है। यानी कि बल किसी भी वस्तु पर लगाया जा रहा है तो एक सर्टेन डायरेक्शन पर ही लगाया जाएगा, तभी वो कार्य होगा। तो इस प्रकार से बल क्या हुआ? एक सदिश राशि। कार्य क्या हुआ? एक सदिश राशि। तो दोस्तों, ये हुए एग्जाम्पल सदिश राशि के। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं भौतिक राशियों के मात्रक और प्रतीक की। ठीक,
चलिए मात्रक क्या होते हैं ये जानते हैं। पहले इस पेन को लेते हैं, इसकी लंबाई मैंने आपको भी क्या बताई, 9 सेंटीमीटर। अगर इसी जगह मैं आपको ये कहती कि इस पेन की लंबाई 9 किलो है या 9 पाउंड या 9 न्यूटन, तो आपको कैसा लगता? अलमारी को खींचते वक्त मैंने आपसे कहा कि वो बल 5 न्यूटन मुझे बताया गया था। अगर वो मुझसे कहता 9 किलो का बल, 5 किलो का बल लगा लो या 5 मीटर का बल लगा लो, तब क्या कुछ अजीब लगता आपको सुनने में? शायद मुझे भी लगता अजीब। तो ये हमें क्या अजीब लग रहा है? दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए अंकीय मान और दिशा को तो आपने जान लिया, पर उन्हें प्रकट करने के लिए जिन पैरामीटर्स को बनाया गया उन्हें ही मात्रक कहते हैं। यानी कि लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से। वजन के लिए, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम, इस तरह से। और बल के लिए न्यूटन, और समय के लिए सेकंड, मिनट, घंटे, ये सब बनाए गए। इन्हीं पैरामीटर्स को हम मात्रक कहते हैं। ठीक बात है। अब मात्रक में भी एक पंगा हो गया। पंगा कैसा? आपने इस पेन को सेंटीमीटर में मापा, मैंने इस पेन को मीटर में मापा, आपके फ्रेंड ने इस पेन को मिलीमीटर में मापा, और आपके किसी और फ्रेंड ने इस पेन को किलोमीटर में मापा। अब हर किसी के लिए इस पेन का मेजरमेंट अलग हो गया न्यूमेरिक वैल्यूज में, बिकॉज ऑफ हिज यूनिट डिफरेंस। यानी कि जो वो मेजर करने के लिए, जो माप करने के लिए पैरामीटर ले रहा है वो अलग अलग हो गया, तो इसका वो वैल्यू भी चेंज हो गया। रहेगा ये उतना ही, हर पैरामीटर में ये अलग हो जाएगा, किलोमीटर में कुछ अलग, मीटर में कुछ अलग, सेंटीमीटर में कुछ अलग। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को मेजर करना पूरे वर्ल्ड भर में अलग अलग तरीके से बड़ा कन्फ्यूजन होता जा रहा था। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने कुछ एक रास्ता निकालने की सोची, और उस रास्ते का नाम है एसआई पद्धति, मात्रकों की एसआई पद्धति, यानी कि स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल। अब एसआई पद्धति में क्या दिया गया आपके लिए? एसआई पद्धति में एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को निश्चित कर दिया गया कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए आपको इन्हीं टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो टर्म्स क्या हैं? एम के एस, यानी कि लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड। एम के एस, ये आपकी एसआई पद्धति हो गई। ठीक बात। चलिए अब बात करते हैं प्रतीक की, सिंबल्स की। दोस्तों, भौतिक राशियों को हम अलग अलग सिंबल से शो करते हैं। अगर मैंने आपसे बल की बात कही, आपके दिमाग में एफ आ जाएगा। अगर मैंने आपसे एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण की बात करी, आपके दिमाग में ए आ जाएगा। अगर मैंने आपसे वर्क की बात करी, आपके दिमाग में डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सभी भौतिक राशियों के प्रतीक यानी कि सिंबल्स हैं। अब चूंकि हमने पहले पढ़ा सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में, तो जो सदिश राशियां हैं उन्हें दर्शाने के लिए हम इन्हीं सिंबल्स के ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं या बार का निशान लगा देते हैं। तो वो सभी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती हैं, और जिन्हें हम सिर्फ अल्फाबेटिकल रूप में लिखते हैं या उनके सिंबल के तौर पे लिखते हैं, वो सिर्फ उन अदिश राशियों के प्रतीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने ये इंट्रोडक्शन पूरा समझा, फिजिक्स का क्या इंट्रोडक्शन है। अपनी स्टडी 9th स्टैंडर्ड में शुरू करने से पहले ये सारी बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। चलिए एक जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा है। हमने आज सबसे पहले गति को जाना है, सिंपल भाषा में गति क्या होती है। उसके बाद हमने जाना भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, और भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, और इनके मात्रक क्या होते हैं, इनके प्रतीक क्या होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।